जय हिंद मित्रों। क्या आपको मालूम है कि दुर्योधन का विवाह किससे हुआ था? दुर्योधन ने अपने स्थान पर कर्ण को क्यों भेजा और कहाँ भेजा? क्या आपको मालूम है कि द्रौपदी का पांचों पांडव से विवाह करने के पीछे का रहस्य क्या था? द्रौपदी को पांचों पांडव से विवाह क्यों करना पड़ा? इसके पीछे की कथा क्या है? और कुंती और श्री कृष्ण के बीच क्या रिश्ता था? तो आइए यह सब जानने के लिए चलते हैं महागाथा की ओर, जहाँ पर यह सब घटित हो रहा था। गंधर्व का निर्देश पाकर पांचों पांडव पांचाल के आगे स्थित वन में चले गए, जहाँ उन्हें धौम्य ऋषि मिले, जिन्होंने अपना परिचय प्राप्त करने के बाद उनका गुरु बनने का आग्रह स्वीकार कर लिया। धौम्य की पहली सलाह थी कि पुत्र वधू के बिना कुंती का गृहस्थी अधूरी है, तो चलिए उसे पूरी करने चलते हैं। तो हमें द्रुपद के दरबार में जाना पड़ेगा, जहाँ धनुष की निशानेबाजी की प्रतियोगिता चल रही थी और विजेता को उनकी पुत्री द्रौपदी से विवाह करना था। धौम्य ने इसके बाद उन्हें द्रौपदी का पिता बनने का किस्सा सुनाया। द्रोण के शिष्यों के हाथों अपनी हार से अपमानित द्रुपद ने सृष्टि के देवता शिव की तपस्या की और द्रोण एवं उनके संरक्षक कुरुवंश के विनाश का वरदान मांगा। उसने कातर होकर गुहार लगाई, एक पुत्र द्रोण की हत्या के लिए, एक पुत्र भीष्म की हत्या के लिए, कुरुवंश में विवाह करके उसे विभाजित करने के लिए एक पुत्री भी प्रदान कीजिए। भगवान शंकर ने तथास्तु कहा। समय बीतने पर द्रुपद की पत्नी ने एक पुत्री को जन्म दिया। देवदूतों ने कहा कि आगे जाकर वह पुरुष का शरीर ग्रहण कर लेगी। उन्होंने बताया कि यह मनु के पुत्र सुधूम्न की इला नामक स्त्री में परिवर्तित हो जाने के समान ही लिंग परिवर्तन होगा। इस प्रकार वह भीष्म की मृत्यु का कारण बनेगी। और उनकी यह आकाशवाणी भी कि द्रुपद की पुत्री के रूप में दरअसल अम्बा का पुनर्जन्म हुआ है। लेकिन द्रुपद इस संतान से संतुष्ट नहीं हुआ, इसलिए उसने याज एवं उपयाज नामक ऋषियों की सहायता मांगी। इन ऋषियों की ऐसी दिव्य औषधि बनाने में महारत हासिल थी कि जिसे खाने पर स्त्री संतान प्राप्त कर सकती थी। दोनों ऋषियों ने महायज्ञ आयोजित किया, लेकिन द्रुपद की पत्नी को जब वह दिव्य औषधि खिलाने का समय आया तो वह स्नान में व्यस्त हो गई थी। याज और पियाज ने उसकी प्रतीक्षा न करते हुए दिव्य औषधि को यज्ञ कुंड में डाल दिया, जिसके परिणाम स्वरूप अग्नि के बीच से दो संतान प्रकट हुई, एक पुरुष धृष्टद्युम्न जो बाद में द्रोण का वध करेगा, और द्रौपदी नामक स्त्री जो कुरुवंश में विवाह करके उसे विभाजित करेगी। इस प्रकार शिव ने द्रुपद को तीन संतान प्रदान की। एक पुत्री जो बाद में पुत्र में परिवर्तित हो जाएगी, उसके बाद जुड़वा एक पुत्र जो जन्मा पुरुष तथा एक पुत्री जो जन्मना स्त्री थी। पहली संतान द्वारा भीष्म का वध तथा द्वितीय संतान द्वारा द्रोणों का वध किया जाना था। तीसरी संतान के भविष्य में कुरुवंश में फूट डालना निहित था। अब द्रुपद दुनिया के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुन को अपनी पुत्री देना चाहता था, लेकिन चूंकि सबको यह विश्वास था कि अर्जुन अपने भाइयों एवं माता के साथ वारणावत के लाक्षागृह के अग्निकांड में भस्म हो चुका है, इसलिए द्रौपद के सामने अपनी बेटी के लिए द्वितीय सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर ढूंढने के लिए धनुष की निशानेबाजी प्रतियोगिता आयोजित करने के अलावा कोई चारा नहीं था। धौम्य ने पांडवों को सलाह दी कि द्रुपद की पुत्री के स्वयंवर में ब्राह्मण वेश में जाओ और देखो कि वहां क्या होता है। यदि उसकी रचना अर्जुन की पत्नी बनने के लिए हुई है तो संसार में वैसा ही होने से उसे कोई रोक नहीं सकता। धौम्य के पीछे पीछे पांडव द्रुपद के दरबार में पहुंच गए। चूंकि ब्राह्मण के वेश में थे, इसलिए प्रतियोगिता में शामिल नहीं हो सकते थे। वे ऋषियों, तपस्वियों, ब्राह्मणों के लिए निर्धारित मंडप में बैठकर क्षत्रियों की प्रतियोगिता देखने लगे। सभी प्रतियोगियों ने से छत से लटके पहिए पर घूमती मछली की आंख प्रतिबिंब को तेल की कड़ाही पर देखकर धनुष से बींधने की चुनौती दी गई थी।
यह एक ऐसी कठिन चुनौती थी जिसके बारे में सबकी राय यही थी कि यदि उसे अर्जुन जीवित होते तो वही विजित होते और वही विजेता कहलाते। यहाँ पर लेखक जो यह पुस्तक लिखे हैं वे महाभारत के इस महागाथा के बारे में बताते हुए अपनी विचार उसमें डालते हैं और बताते हैं कि उस समय समाज में कैसी परिस्थिति थी, उस समय लोगों की क्या धारणा थी, उनकी मनोदशा कैसे थी। तो अपना वह विचार डालते हुए वो इस कथा को आगे बढ़ाते रहते हैं। ठीक उसी प्रकार उस समय समूचे भारतवर्ष में अनेक धनुर्धर थे और उन्होंने अपना हाथ आजमाया। उनमें से कुछ तो प्रतियोगिता के लिए रखे गए विशाल धनुष की प्रत्यंचा भी नहीं चढ़ा पाए, कुछ अन्य मछली की प्रतिबिंब देखने की कोशिश में तेल की कड़ाही में गिर गए, बाकी मछली की आंख के बजाय इधर उधर तीर मारकर प्रस्थान कर गए। दुर्योधन कलिंग की राजकुमारी भानुमति से पहले ही विवाहित होने के कारण इस प्रतियोगिता में शामिल नहीं हो पाए, क्योंकि उन्होंने अपनी पत्नी से यह वचन दिया हुआ था कि वह कभी भी किसी और से विवाह नहीं करेंगे। इसलिए उसने अपने स्थान पर अपने मित्र कर्ण को भेजा। कर्ण ने जैसे ही निशाना साधने की कोशिश की, द्रौपदी अपने स्थान से उठकर खड़ी हुई और बोली कि इस रथ चालक का पुत्र विवाह करके मेरा हाथ थामने की कल्पना भी नहीं कर सकता। इस प्रकार उसे सार्वजनिक रूप में अपमानित कर दिया, जिससे आहत हो गए कर्ण पीछे हट गए। अब सभी क्षत्रिय द्वारा प्रयास करने और विफल रहने के कारण द्रुपद ने ब्राह्मणों को प्रतियोगिता में शामिल होने का निमंत्रण दिया। अर्जुन फुर्ती से उठा, धनुष उठाया और घूमती मछली की आंख के प्रतिबिंब की ओर देखा और तीर छोड़ दिया। तीर ने लक्ष्य वेध दिया और वहां उपस्थित जन समुदाय ने जोर से हर्ष ध्वनि की। इस बात से सभी आश्चर्यचकित थे कि क्षत्रिय कैसे विफल हो गए और ब्राह्मण कैसे सफल हो गए। वहां उपस्थित क्षत्रियों में शामिल कुछ लोगों ने द्रौपदी का हाथ थामने से अर्जुन को रोकने की कोशिश की, लेकिन धनुर्धर ब्राह्मण की रक्षा के लिए उसके 4 अत्यंत बलिष्ठ भाइयों को देखकर पीछे हट गया। अब लेखक बताना चाहते हैं कि स्वयंवर के दौरान वैसे तो आदर्श प्रथा यही थी कि युवती वहां उपस्थित पुरुषों में से स्वयं अपने पति का वरण करे, लेकिन समय बीतने के साथ साथ स्त्रियों से यह अधिकार भी वापस ले लिया गया था। अब स्वयंवर भी धनुर्विद्या प्रतियोगिता बन गई और वधु को विजेता के रूप में पुरस्कार बना दिया गया। इसके बावजूद स्वयंवर के लिए प्रस्तुत युवती को यह अधिकार था कि वह किसी को भी प्रतियोगिता में शामिल होने के से अयोग्य घोषित कर सकती थी, जिस प्रकार द्रौपदी ने कर्ण को घोषित किया। उसी प्रकार गुजरात की लोक कथा में वर्णन है कि मगध का सम्राट जरासंध भी द्रौपदी के स्वयंवर में शामिल होना चाहता था, लेकिन जब उसे जनता के बीच यह कानाफूसी सुनी कि यदि वह हारा तो सब उसका माखौल उड़ाएंगे कि उसने अपना सार्वजनिक अपमान करवाया, और यदि वह विजयी रहा तब भी उसका माखौल उड़ाएंगे कि उसे इतना कम उम्र की युवती को पत्नी बना लिया। इस प्रकार जीवन में ऐसी परिस्थितियां भी आ जाती हैं जब आपकी जीत किसी भी प्रकार संभव नहीं हो पाती। द्रौपदी कर्ण को उसकी सर्वविदित सामाजिक हैसियत के कारण ठुकराती है, जबकि इस सभी कोई इस बात से अनभिज्ञ थे कि वह क्षत्रिय था। जब कोई भी क्षत्रिय लक्ष्य संधान नहीं कर पाता तो द्रुपद परिस्थिति से समझौता करके ब्राह्मणों को भी प्रतियोगिता में शामिल कर लेता है, और द्रौपदी भी अपने पिता के समझौते को स्वीकार करके ब्राह्मण से विवाह कर लेती है, जो बाद में छद्मवेशी क्षत्रिय निकलता है। इसके माध्यम से व्यास परोक्ष वास्तविक सत्य की बजाय बाह्य प्रत्यक्ष सत्य के आधार पर व्यवहार की भूल की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं। अब अर्जुन ने कहा, माता देखो मैं यह प्रतियोगिता में क्या जीत कर लाया हूँ। कुंती जब बिना पीछे देखे ही कह देती है कि यह चाहे कुछ भी हो अपने भाइयों के साथ बराबर बराबर बांट लो, तब अर्जुन ने जवाब दिया, लेकिन यह तो स्त्री है। तब कुंती कौतूहल से पीछे मुड़कर देखा तो अर्जुन के साथ एक रूपवती द्रौपदी खड़ी थी। उसे यह आभास भी हो गया था कि उनके सभी पुत्र उसके लिए लालायित हैं। इस भय से कहीं स्त्री के कारण उनके पुत्रों की एकता में खटास ना आ जाए,
उसने कहा, यदि यह धर्म के अनुसार है और तुम मेरे सच्चे पुत्र हो तो जो मैंने कहा उसका पालन करो। अब ऐसा करना धर्म के अनुसार ही था। युधिष्ठिर ने विदुला का प्रसंग सुनाया, जिसने प्राचीन कथाओं के अनुसार दत्त प्रचेत भाइयों से विवाह किया था। इस संदर्भ में द्रौपदी का 5 पांडवों की सामूहिक पत्नी बनना तय ही हो गया था। अब अपने पूर्व जन्म में द्रौपदी ने भगवान शिव का आह्वान करके उसे ऐसा पति पाने की इच्छा जताई थी जो ईमानदार हो, शक्तिशाली हो, कुशल हो, खूबसूरत हो और ज्ञानी हो। इस पर शिव ने कहा, तुम अपनी इच्छा अनुसार तुम्हें सभी 5 पुरुष मिलेंगे, क्योंकि ईश्वर को छोड़ दे तो किसी एक मनुष्य में तो इतने सारे गुण एक साथ विद्यमान होना संभव है। अन्य पूर्व जन्म में द्रौपदी दरअसल मौदगल्य ऋषि की पत्नी नालायनी थी। ऋषि को ऐसी बुरी बीमारी थी जिसके कारण वो सारा दिन खांसते और थूकते रहते थे। उसकी त्वचा पर चकत्ते और घाव हो गए। उसके बावजूद नालायनी अपने उनके प्रति समर्पित पत्नी के रूप में उनकी मनोयोग से सेवा करती थी। उसकी निरंतर सेवा से अभिभूत होकर ऋषि ने उसे वरदान मांगने को कहा, तो नालायनी ने उससे अनुरोध किया कि वे अपनी तपस्या के बल से उसकी सभी उत्कंठाओं को पूरा करें। वरदान के अनुरूप मौदगल्य ऋषि ने कुछ मानव, कुछ दिव्य मगर सभी अत्यंत खूबसूरत और विभिन्न पुरुषों का रूप धारण करके उसे अनेक मुद्राओं से खुश किए और अनेक वर्षों तक सुख भोगने के बाद मौदगल्य ने ऋषि दुनिया को त्यागने का निर्णय किया। लेकिन नालायनी संतुष्ट नहीं थी। उसने पूछा, आपके जाने के बाद मुझे कौन प्यार करेगा? उसकी निरंकुश कामेच्छा से त्रस्त होकर ऋषि ने उसे श्राप दे दिया कि अगले जन्म में उसे अनेक पुरुषों की साझा पत्नी बनना पड़ेगा। और अपने पूर्व जन्मों के सभी पांडवों ने इंद्र के रूप में कार्य किया था और उन्होंने सिर्फ अपने बूते अपनी पत्नी सची तथा अपनी मायावी नगरी अमरावती की रक्षा की थी। लेकिन अपने वर्तमान जन्म में वे सब मिलकर भी अपनी पत्नी अथवा अपने राज्य की रक्षा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यह संसार के जीवन काल में के 3/4 चरण के तीसरे अर्थात द्वापर युग का अंतिम काल था। व्यास जी ने यहाँ कभी भी स्पष्ट नहीं किए कि कुंती इस बात का भान होने के बाद भी अपने बयान को रद्द क्यों नहीं करती कि अर्जुन जिस पुरस्कार का उल्लेख कर रहा है कि वह कोई वस्तु नहीं बल्कि स्त्री है। कुंती ये भली बातें जानती थी कि उनकी शक्ति का एकमात्र स्रोत उनके पुत्रों की एकता में ही निहित थी। इसलिए वे इस बात पर जोर देती कि उनके पुत्र एक ही स्त्री से विवाह करें, अन्यथा द्रौपदी से सिर्फ अर्जुन ही विवाह करेंगे और भाइयों के बीच में ईर्ष्या होकर उन्हें फूट पड़ जाएगी। इस प्रकार नालायनी की कहानी में मलयालम साहित्य में अनेक उतार चढ़ाव भी मिलते हैं। उदाहरण के लिए 16वीं सदी में भारत पट्टू तथा 18वीं सदी में नालायनी चरित्रम, उनके माध्यम से द्रौपदी के बहुपतियों से संबंध को व्याख्यात करने की कोशिश की गई है, जिससे अनेक लोग असहमत दिखते हैं। द्रौपदी का जिस प्रकार पांडवों से विवाह किया गया, उसी प्रकार कुंती के घर में कोई अजनबी प्रविष्ट हुआ। वह कृष्ण वर्णीय एवं अत्यंत सुदर्शन पुरुष था, जिसकी आंखें तेजस्वी एवं चमकीली तथा मुस्कान आकर्षक थी। उसने चटक पीली धोती पहन रखी थी। उसके गले में सुगंधित जंगली फूलों की माला तथा सिर पर मोर मुकुट था। कुंती को साष्टांग प्रणाम करते हुए उस अजनबी ने सबको प्रभावित करने वाले धीमे एवं मीठे स्वर में कहा, मैं कृष्ण हूँ, आपके भाई वासुदेव का पुत्र, आपके पिता सूरसेन जिन्होंने आपको कुंती भोज को गोद दे दिया था, वो मेरे दादा हैं। हम दोनों की नसों में यदु एवं नागवंश का रक्त बह रहा है। आपके पुत्र मेरे फुफेरे भाई हैं। कृष्ण का जन्म कुंती की जन्मस्थली मथुरा में विपत्ति काल में हुआ था। सूरसेन द्वारा कुंती को गोद भेज देने के कुछ ही समय बाद सूरसेन के युवा भतीजे और उग्रसेन के पुत्र कंस ने यादव शासन परिषद को धता बताते हुए उसका दुस्साहस किए थे और अपने ससुर एवं मगध के
शक्तिशाली सम्राट जरासंध के समर्थन से स्वयं को मथुरा का तानाशाह घोषित कर दिया था। अपने सभी विरोधियों की उसने हत्या कर दी अथवा उन्हें कैद करके बंदी गृह में डाल दिया। कंस की कनिष्ठ बहन देवकी का विवाह कुंती के भाई वासुदेव से हुआ था। विवाह संस्कार के दौरान ही यह आकाशवाणी हुई कि इस विवाह के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाली 8वीं संतान कंस की हत्या कर देंगे। इससे भयभीत होकर कंस हाथों हाथ अपनी बहन की हत्या करने पर उतारू हो गया, मगर उसने यह शर्त पर देवकी को जिंदा रहने के लिए मनाया जा सका कि वासुदेव 8वीं संतान पैदा होते ही लाकर उसे सौंप देंगे। देवकी द्वारा अपने पहले बच्चे को जन्म देते ही कंस को यह चिंता सताने लगी, यदि वासुदेव द्वारा उसे सौंपी गई संतान 8वीं न हुई तो क्या होगा। इसलिए उसने देवकी के हर एक बच्चे को जन्म होते ही मार डालने की ठान ली थी। वो गुस्से में देवकी के शयन कक्ष में घुसा और उसने नवजात शिशु को उसके पांव से पकड़कर उसका सिर पथरीले फर्श पर पटक दिया। इस आघात से आहत देवकी ने और अधिक संतान पैदा करने से इनकार कर दिया। इस पर वासुदेव ने उसे समझा बुझा कर मनाया। 8वें बच्चे द्वारा मथुरा को कंस के अत्याचारों से बचाने के लिए 7 बच्चों का बलिदान करना आवश्यक है। इस प्रकार वो घड़ी टल गई। देवकी की संतान पैदा करती रही और कंस उनके जन्म लेते ही उनकी हत्या कर देते। देवकी और वासुदेव के 6 संतानों की इसी तरह हत्या कर दी गई, क्योंकि ऋषि ने बताया आपकी संतानों को जन्म लेते ही मृत्यु का दंश इसलिए झेलना पड़ रहा है क्योंकि उन्होंने पूर्व जन्म में अपने दुर्व्यवहार से ऋषियों का अपमान किया था, और आपको अपनी संतान पैदा होते ही उनकी हत्या देखने का त्रास इसलिए झेलना पड़ रहा है क्योंकि अपने पूर्व जन्म में आपने अपने यज्ञ के लिए ऋषियों की गाय चुराई थी। सभी कष्टों का मूल कर्म ही है, लेकिन भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपकी 7वीं एवं 8वीं संतान आपके हर्ष का कारण बनेगी। 7वीं ईश्वर की परछाई होगी और 8वीं संतान स्वयं ईश्वर का अवतार होगी। और ऐसा ही हुआ। देवकी द्वारा 7वीं संतान का गर्भाधान करते ही परिस्थितियां बदलने लगी। योग माया नाम की देवी ने अपनी दिव्य शक्ति के माध्यम से देवकी की 7वीं संतान को वासुदेव की दूसरी पत्नी रोहिणी के गर्भ में पहुंचा दिया। रोहिणी अपने भाई नंद के साथ यमुना पार स्थित गायपालक गांव गोकुल में थी। इस प्रकार एक कोख में गर्भाधान से आया और दूसरी कोख में पैदा हुआ शिशु बलराम था, जो चांद की तरह शुभ्र, धवल, हाथियों के झुंड की तरह बलवान था। कंस को बताया गया कि भयभीत देवकी की 7वीं संतान का गर्भपात से निधन हो गया। बलराम आदि अनंत शेष का अवतार थे। शेषनाग, जिसके हजारों मुख वाले फन की छाया में उसकी कुंडली पर ब्रह्मांड के नियंता विष्णु विश्राम करते थे। कुछ लोगों का अनुमान है कि वे स्वयं विष्णु का ही अवतार थे, जिनका जन्म भगवान द्वारा अपने सीने से एक सफेद बाल को तोड़कर देवकी की कोख में आरोपित करने से हुआ था। भगवान ने अपने सीने के एक काले बाल को भी तोड़कर देवकी की कोख में आरोपित किया था, जिससे उनकी 8वीं संतान का गर्भाधान हुआ। की कोख से 9 माह बाद काली अंधेरी तूफानी कृष्ण पक्ष की अष्टमी रात को पैदा हुए थे, जबकि तेज हवाओं ने मथुरा में सारे दीप बुझा दिए थे। शिशु सबसे काली रात के समान कृष्ण वर्ण और कमल के फूल के लिए सूर्य के समान आकर्षक थे। योग माया ने समूची नगरी को नींद में सुला दिया और वासुदेव से शिशु को टोकरी में रखकर नगरी से बाहर यमुना पार गोकुल ले जाने को कहा। वासुदेव ने देवकी के कातर आग्रह की अनदेखी करके योग माया के आज्ञा का पालन किया। गोकुल में गायों के घेर में उन्हें नंद की पत्नी यशोदा अपने अंक में नवजात कन्या को समेटे हुए सोई हुई मिली। वासुदेव ने शिशुओं की अदला बदली की और यशोदा की पुत्री को लेकर मथुरा लौट आए। अगले दिन कंस देवकी की कोठरी में आए और पल भर आश्चर्यचकित नजरों से उन्हें कन्या शिशु को देखा और फिर देवकी की 8वीं संतान को उसका सिर पथरीले फर्श पर पटकने की मंशा से उसने उठाया। लेकिन यह क्या, वो कन्या तो उसके हाथों से फिसलकर आकाश की ओर उछली और अष्टभुजा देवी में बदल गई। हर एक भुजा में दिव्य अस्त्र धारण किए हुए देवी ने आकाश में उड़ते हुए ये आकाशवाणी की कि कंस की हत्या करने वाला जीवित है, और कंस को आकाशवाणी के अनुसार अपनी जान से हाथ धोने ही पड़ेंगे। यहाँ पर लेखक बताते हैं कृष्ण कोई सामान्य चरित्र नहीं थे।
वे तो हिंदुओं के लिए भगवान थे, विष्णु, जो धर्म की पुनर्स्थापना के लिए बैकुंठ से आकर अवतरित हुए थे। वे कृष्ण अवतार से पहले परशुराम और राम के रूप में भी अवतरित हुए थे। द्रौपदी के स्वयंवर के समय कृष्ण का महाभारत में आगमन महत्वपूर्ण है। वह संसार के प्रतीक हैं, जिसकी रक्षा करना भगवान का दायित्व है। कृष्ण का आगमन द्रौपदी द्वारा कर्ण को ठुकराने के बाद और उसकी जगह ऐसे ब्राह्मण का वरण करने के समय होता है जो अंततः ब्राह्मण रूपी क्षत्रिय सिद्ध होता है। उसे न सिर्फ इस बहुरूपीय से बल्कि उसके 4 अन्य भाइयों से विवाह करना पड़ता है। कृष्ण को उसके निर्णय के परिणाम का पूर्वाभास था। ये पति उसे अंततः जुए में हार जाने वाले थे। वे इसलिए उनकी रक्षा के लिए उनके जीवन का अंग बन जाते हैं। कृष्ण का जीवन चरित्र सबसे पहले व्यास के पुत्र शुक द्वारा राजा परीक्षित को उनकी मृत्यु के से 7 दिन पूर्व सुनाया गया था। इस वर्णन से परीक्षित को अपने जीवन का सच समझने में सहायता मिलती है। इसका पुनर्वर्णन निमिषावन में महाभारत के कथावाचक उग्रश्रवा द्वारा किया जाता है। इस वर्णन को हरिवंश अर्थात हरि के वंश की कथा कहा जाता है। हरि दरअसल विष्णु एवं कृष्ण का ही उपनाम है। कंस अपने भाग्य के लेखे को मिटाने के लिए संघर्षरत है। कहीं कहीं यह भी उल्लेख मिलता है कि कंस का जन्म बलात्कार के फल स्वरूप हुआ था। उसका पिता यदुवंशी नहीं बल्कि कोई गंधर्व था। श्वेत केतु द्वारा प्रतिपादित नियमों के अनुसार जैसे पांडवों को पांडु पुत्र माना गया, उसी तरह कंस को भी यदुवंशी माना जाना चाहिए था, लेकिन उसे वैसा नहीं माना गया और उसे अवैध संतान मानकर मथुरा की जनता द्वारा समाज से बहिष्कृत किया गया, जिससे उसके मन में उनके प्रति घृणा भर दी। उसे चूंकि यादव नहीं माना गया, इसलिए उसने भी कभी मुकुट नहीं पहनने की यादवों की प्राचीन परंपरा का पालन नहीं किया। यादवों के प्रति जो नफरत उसके मन में थी, उसी से उसके मन में मथुरा का तानाशाह बनने की उत्कंठा जगाई। कुछ अन्य परंपराओं के अनुसार कंस ने देवकी के जिस कन्या को पटक कर मारने की कोशिश की थी, वही बाद में देवकी की सबसे छोटी संतान सुभद्रा के रूप में पैदा हुई। कुछ अन्य परंपराओं में उसका पुनर्जन्म द्रौपदी के रूप में बताया गया है। सुभद्रा और द्रौपदी दोनों का ही विवाह अर्जुन से हुआ था। अर्जुन एवं कृष्ण को विष्णु के अवतार, 2 प्राचीन ऋषियों नर एवं नारायण का अवतार माना जाता है और इस प्रकार सुभद्रा एवं द्रौपदी दोनों ही किसी न किसी प्रकार से देवी से संबंधित हैं। और इस प्रकार कृष्ण इसी दौरान गोकुल के गोपालक गोप एवं गोपियों के बीच बड़ा हो गया। गोरे नंद और गोरी यशोदा के यहाँ यह श्याम वर्ण का पुत्र कैसे पैदा हो गया, इस पर आश्चर्य करने के बावजूद उसके वंश पर किसी ने कोई भी संदेह नहीं किया। इसका कारण शायद यशोदा का अनेक वर्ष तक निसंतान रहना था। अब अगले अंक में इसकी आगे की कथा को मैं बताऊंगी। आशा है आप लोगों को मेरी यह कथा पसंद आ रही होगी। तो इसको निरंतर बनाए रखने के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। अगर आप लोगों के मन में किसी भी प्रकार की कोई भी प्रश्न उठ रहे होंगे तो मुझे कमेंट पे अवश्य लिखें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, नमस्कार।